डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल जेडएस साइंस क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम उपस्थित हुए आप लोगों के सामने सेकेंड पार्ट लेकर के। चैप्टर जो हमारा है वो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसमें जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम जो अभी मॉडर्न टाइम है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एंशियंट टाइम की बात करते हैं, जब इंडियन फिलोसफर ने जो हमारा जो मेटर्स है उसको डिवाइड किया था मेजरली 5 कैटेगरीज में, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो एंशियंट टाइम था, इंडियन फिलोसफर कितने भाई, इंडियन जो फिलोसफर था ना, इंडियन फिलोसफर, ठीक है, इंडियन फिलोसफर ने क्या किया, मैटर को डिवाइड किया गया था कितने भागों में भाई, 5 भागों। कितने भागों में, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने भागों में, 5 पार्ट्स में। इसी 5 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया, इसी को नाम इसको जो जाना जाता है 5 एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, 5 एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, या तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पंच तत्व। क्या बोल सकते हैं इसको, पंच तत्व। तो देखते हैं ये कौन कौन सा पंच तत्व है। ठीक है, तो जो 5 पार्ट्स है उसमें से एक पार्ट जो है उसको कहा गया वायु। क्या कहा गया, वायु। सेकेंड जो पार्ट था इसको कहा गया अग्नि। क्या कहा गया, अग्नि कहा गया। ठीक है, तीसरा जो पार्ट था इसमें, इसको कहा गया जल। क्या कहा गया, जल। चौथा जो पार्ट था इसका कहा गया आकाश। क्या कहा गया, आकाश। ठीक है, और पांचवा पार्ट जो था उसको कहा गया आपका यहाँ पे स्काई। तो यहाँ पे वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया और पृथ्वी रह गया लास्ट। नहीं, तो जो पांचवा पार्ट था उसको क्या कहा गया, उसको पृथ्वी कहा गया। ठीक है, तो इंग्लिश में जो वायु है उसको हम लोग बोल सकते हैं एयर बोल सकते हैं, अग्नि को हम लोग फायर बोल सकते हैं, ठीक है, जल को हम लोग वाटर बोल सकते हैं, ठीक है, और आकाश को क्या बोल सकते हैं, आकाश को स्काई बोलेंगे, पृथ्वी को अर्थ बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखें यहाँ पे, जो पंच तत्व के बारे में हम लोग सुने थे, वो पंच तत्व जो मतलब 5 एलिमेंट है उसका क्या क्या नाम था भाई, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। ठीक है, उसको इंग्लिश में अगर याद करना चाहेंगे उसी को हम एयर बोल सकते हैं, फायर, वाटर, स्काई एंड अर्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग ये तो प्रीवियस वाली बातें थी, पीछे की बातें थी। अब जो है अब जो आजकल के दिन में नया नया रिसर्च चल रहा है, तो नए नए रिसर्च में देखा गया क्या, जो हमारा जितने भी मेटर्स है उसको मेजरली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये जो आप सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करते हैं, ये तो इसके बारे में हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन नया जो दो स्टेट ऑफ मैटर ऐड हुआ है वो है हमारा बोस-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर, और क्या है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हेडिंग होगा बोस-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर क्या चीज है। ठीक है, पहले इसको समझेंगे फिर क्या करेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, जब गैस बहुत ही डाइल्यूट कंडीशंस में हो, क्या हो, गैस क्या हो, बहुत ही डाइल्यूट कंडीशंस में हो, मतलब बहुत ही उसका जो पार्टिकल्स है गैस का बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो, कह रहा है कि तब उसको कूल किया जाए, ठंडा किया जाए बहुत ही लो टेम्परेचर पे। कितने पे, बहुत ही लो टेम्परेचर पे जब हम उसको कूल करेंगे तो एक नए मेटर फॉर्म होगा, एक नए मेटर फॉर्म होगा जिसको बोस-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन गैस इज एट वेरी डाइल्यूट कंडीशन, डाइल्यूट कंडीशन, ठीक है, इज कूल्ड at very low temperature, at very low temperature, temperature, ठीक, at very low temperature, then new state of matter is formed, known as Bose-Einstein state of matter। क्या कहा
when gas is at very dilute conditions is cooled at very low temperatures then new state of matter is formed known as the Bose-Einstein state of matters। ठीक है, कह रहा है कि ये जो नया स्टेट ऑफ मैटर है इसमें जो पार्टिकल्स होगा ना, मैटर का जो पार्टिकल्स है उसका एनर्जी बहुत ही कम होता है, लिस्ट होता है। तो क्या कहा, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज लिस्ट, क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, द कंडक्टिविटी ऑफ मैटर इज एक्सट्रीमली हाई। क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, और क्या इसमें है भाई, द कंडक्टिविटी ऑफ मैटर इज एक्सट्रीमली हाई। तो और इसमें जो है इसकी रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, जीरो टेंस का करेगा, द रेसिस्टेंस ऑफ मैटर टेंस टू जीरो। लगभग क्या होता है, इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो पे लाई करने लगता है, जिसके वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा हो जाता है, सबसे मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज, उसका जो एनर्जी है वो क्या होता है, जीरो के लगभग जीरो पे टेंस करने लगता है। ठीक है, ये क्या था, ये तीनों जो था कैरेक्टरिस्टिक था किसका भाई, बॉस-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर का। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, क्या है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में क्या है, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में क्या कहता है, मान लेते हैं कोई सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, हमने क्या किया, इसको हीट दिया, क्या दिया, इसको हीट दिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में। हम क्या करते हैं, लिक्विड को और हीट देते हैं, क्या देते हैं, और हीट देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर गैस को क्या करते हैं, और हीट देते हैं। ठीक है, तो कहता है ए न्यू फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज फॉर्म्ड कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसे कहा जाता है, एक और लैंग्वेज में इसके बारे में कहा गया कि ये जो न्यू स्टेट ऑफ मैटर होता है, कह रहा है ये सूप ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज पार्टिकल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या कहा इसके बारे में, कहा जी ये जो आप देख रहे हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, ये किससे बना हुआ है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। कौन भाई, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर था, लेकिन हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया किसमें भाई, सेकेंड पॉइंट में। किसमें डिस्कस किया हमने, सेकेंड पॉइंट में। ठीक है, किसको रखा मैंने, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर को। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं पहुंच करके। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग में डालते हैं सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड किसको कहेंगे भाई, सॉलिड को कहा कि इसके शेप, देखो ये जो हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस का, इसके शेप और वॉल्यूम के हिसाब से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है वो सारी चीज़ें जिसकी वॉल्यूम, जिसका क्या होता है वॉल्यूम और शेप अगर फिक्स होता है हम उसको बोलते हैं सॉलिड। तो क्या लिखेंगे, ऑल दो सब्सटेंस which has fixed shape
वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भाई, इज कॉल्ड, या यहाँ सिंपली देते हैं कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे ये पेन, पेन क्या है हमारा, सॉलिड है। क्यों है भाई पेन सॉलिड, क्योंकि इसका शेप भी फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। ठीक है, जैसे आप पेन, यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे की ले सकते हैं। ठीक है, मार्कर ले लीजिए, ये सभी क्या है आपका एग्जांपल है भाई, किसका भाई, सॉलिड का। क्यों, क्योंकि इसका जो शेप है वो फिक्स होता है। गैस के, सॉरी लिक्विड के बारे में, इसके बारे में, लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड क्या है, कह रहा वैसे सारी चीज जिसका शेप जो है फिक्स ना हो और उसका वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, तो क्या कहेंगे, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स which have fixed volume but not fixed shape called, क्या कहलाएगा, लिक्विड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लिक्विड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मेटर है देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क, नहीं, वाटर, ये क्या है, वाटर हो गया। आपका जो भी ऑयल है, ठीक है, ये सभी क्या हो गया, एग्जांपल्स हो गया किसका भाई, लिक्विड का। क्यों भाई, इसलिए कि इसका जो है शेप भी फिक्स नहीं होता है, पर वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लिक्विड कहा गया। केरोसिन के ले लीजिए, वो भी क्या है आपका, लिक्विड है। ठीक है, पेट्रोल ले लीजिए, वो भी क्या है आपका, लिक्विड है। ठीक है, इथेनॉल ले लीजिए, वो भी क्या है, लिक्विड है। अल्कोहल लीजिए, वो भी क्या है, लिक्विड है। तो जिसका शेप फिक्स ना हो बट वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, ऐसे सारे मेटर को किसमें रखा गया, लिक्विड के अंदर रखा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा क्या, गैस। क्या होगा, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गैस यहाँ पे हेडिंग में डालेंगे गैस। तो गैस किसको बोलेंगे भाई, कहा कि तो इसको भी कैटेगराइज किया कि किसके हिसाब से, उसके शेप और उसके वॉल्यूम के हिसाब से। तो गैस जो होता है ना, गैस का ना शेप होता है फिक्स और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल दोज थिंग्स which do not have fixed shape and volume called, क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल में कौन कौन आ रहा है भाई, जैसे CNG ले लीजिए, नहीं, CO2 ले लीजिए, O2 के बारे में, मोनोऑक्साइड के बारे में ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा गैस मिल जाएगा, बहुत सारा इस तरह से मेटर मिलेगा जो किसके अंदर आता है, गैस के अंदर। क्यों भाई, इन सभी मेटर का क्या होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इसका शेप फिक्स होता है। ठीक है, तो आज हम जो यहाँ पे डिस्कस किए, यहाँ पे मेटर इन आवर सराउंडिंग में हमने देखा क्या, पंच तत्व के बारे में। ठीक है, जो 5 तत्व जो हमने जो पढ़ा था हिंदी में, ठीक है, हमारे इंडियन फिलोसफर ने जो दिया था उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने जो स्टेट ऑफ मैटर था उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया था, उस 5 भागों को हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, डिफरेंस अमॉन्ग द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।